ओम शांति। 4/7/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है याद की सहज विधि। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हैं? इस समय के आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है वह सिंगल है? इस समय के स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे, जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठावें। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह कर के कर्म कर सकती हो नहीं? अभी जो सीख रही हो यह भी तो कर्म है ना? तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं, अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही हैं, सम्मुख हैं, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। वह लोग जब ऐसा वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं, यह अटेंशन ही इनों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है जो कोई सदैव ही साथ रहता है। उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप तो हो ही सत्संगी, हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग में होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। उस ही समय में एक कर्तव्य की बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहज योग की प्राप्ति होती। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा। तो साकारी स्मृति व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता ही बन जाएंगे। अभी सिर्फ यही अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं और हैं भी क्या जहाँ बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध वह सर्व रिश्ते सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहाँ से जाने की। बिल्कुल बंद हो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे नहीं। सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं।
यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता तो बुद्धि जाती, अभी ब्लॉक कैसे करेंगे। सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते, रोज मुरली में भी सुनते हो। याद है विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति। एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो होना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। ये सहज युक्ति और निशानी भी दी हुई, यह तो रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये युक्ति ना हो। यह बहुत सहज है, छोटे बच्चों को भी कहो। यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो, वह भी कर सकते